हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं कीवर्ड रिसर्च के मास्टर क्लास में। एक कीवर्ड की अहमियत इतनी है कि एक कीवर्ड, सिर्फ एक कीवर्ड आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं कोई भी बातें हवा-हवाई में ऐसे ही नहीं कर देता हूं, वैसी बातें करता हूं जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया रहता है, खुद से किया रहता है या खुद से देखा रहता है। और मैं ये तब बोल रहा हूं कि जब मेरा हुआ था और आपका भी हो सकता है। फर्स्ट मेरा ब्रेक मिला था, देखो 2016-17 के आसपास मैं नॉर्मल ही इनकम करता था, लाइक 10 से 20 हज़ार इसी के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन एक कीवर्ड मुझे ऐसा मिला जिस पे मैंने आर्टिकल लिखा और वो कीवर्ड मुझे $50 पर डे के रूप में लेके गया था 2017 में। उसके बाद हमने एफिलिएट की ओर मूव किया और 2019 में एक हमारी साइट थी जो $3000 बना रही थी। लेकिन फिर ऐसे ही रेगुलर कीवर्ड रिसर्च फाइंड करने के दौर में मुझे एक कीवर्ड मिला जो उस साइट को 10,000 से ऊपर पर मंथ लेके गई थी। एक मंथ में तो हाईएस्ट $15,000 तक का भी इनकम हुआ। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक कीवर्ड आपकी सीधी लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन ये होगा कैसे? तो इस वीडियो का आप 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि मैं अपने 9 साल का ब्लॉगिंग जर्नी का एक्सपीरियंस के तौर पे जो भी मैंने पर्सनल मेथड डेवलप किए हैं ना, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और एडवांस कीवर्ड रिसर्च वाले मेथड आपको शेयर करने वाला हूँ। ये आप कहीं पे पेड में भी पैसा 10,000 20,000 भी दोगे तो ये मेथड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती है। और जिनको पता भी होती है ना, वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। आप इसको कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च समझना होगा। लेट सपोज कोई बाइक है, उसको रिपेयरिंग करना है, तो उसको सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स को समझना होगा। अगर उसके बेसिक सारे क्लियर होंगे तभी उस बाइक को आप रिपेयर या मॉडिफाई या और एडवांस लेवल के कर सकते हो। तो आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक से ही ऐसे कीवर्ड नहीं मिलेंगे, आपको एडवांस तरीका भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और आपको अपने नीश, जो आपका नीश है ना, उसको अच्छी तरीके से रेगुलरली समझने की जरूरत है। काम करते करते एक्सपीरियंस आएगा और आपको रेगुलर ये करते रहना है, करते रहना है, अभी ये रास्ते में मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रास्ते पे चलते रहोगे तभी कहीं एक मंजिल मिलेगी। अब देखो, मैंने एडवांस कीवर्ड रिसर्च का बात यहाँ क्यों किया है। देखो, रैट रेस होता है। अगर सिंपल कोई भी चीज है, आपको ये माइंड सेट डेवलप करना कि अगर सिंपल कोई भी चीज है तो वो बहुत सारे लोग करेंगे, सब कोई सिंपल इजीली कर लेगा ना। तो लेकिन जब सब कोई एक ही चीज करेगा तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा, इनकम का चांस बहुत कम हो जाएगा। और वहीं जो हार्ड या एडवांस चीजें हैं वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो हार्ड वर्क होता है और वो नॉलेज सीखने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है। इसीलिए वहां पे कम लोग होते हैं और कंपटीशन कम होता है और इनकम के सोर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली करके सीखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में और क्या क्या होगा, देखो ऐसे ऐसे मेथड्स के बारे में मैं बात करूंगा कि यूट्यूब पे आपने कहीं नहीं सुना होगा, इवन आपको नेट पे भी बहुत जगह नहीं मिलेगा। बहुत, मेरा ये पर्सनल सारे मेथड्स है, तो वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम थोड़ा एफिलिएट बेस्ड कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और देखो, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एक मेंटर का टिप्स होना जरूरी है। अगर वो टिप्स रहेगा ना तो आप एकदम प्रैक्टिकली टू द पॉइंट्स काम करके आगे निकल सकते हो। उसके बाद गूगल ट्रेंड से कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, कैसे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करना है और कैसे कीवर्ड को वेरीफाई करना है कि मुझे इस कीवर्ड पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे गूगल ट्रेंड के द्वारा यूज करके। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। कीवर्ड के बारे में तो सबको पता है कि गूगल में हम जो भी कीवर्ड डालते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है वो कीवर्ड होता है। देखो, कीवर्ड्स के बहुत टाइप होते हैं। वर्ड लेंथ के तौर पे, मतलब कितने वर्ड का कीवर्ड है उसके बेस पे बात करें तो शॉर्ट टेल होता है, मिड टेल
होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है और इंटेंट के बेस पे कीवर्ड होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में मैं कीवर्ड्स के बेसिक के बारे में ये सारी चीजें बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, तो ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है ना, उसमें 1 से 2 वर्ड होते हैं, जो कुछ एग्जांपल्स यहाँ नीचे है। मिड टेल में आपको 2 से 3 वर्ड हो सकते हैं, जिसके एग्जांपल भी यहाँ पे है। और लॉन्ग टेल में 4 से ज्यादा कीवर्ड, 4, 5, 6, 7, 4 से भी जितना ज्यादा हो उसको लॉन्ग टेल हम कीवर्ड बोलते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं ना, वो लो कंपटीशन कीवर्ड होते हैं, और जैसे जैसे मिड टेल और शॉर्ट टेल की तरफ बढ़ोगे उधर हार्ड कंपटीशन ज्यादा होता है। अब देखो इंटेंट के बेस पे कीवर्ड जो मैंने बताया था, ये इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यूजर के इंटेंशन उसके पीछे क्या है। कोई भी कीवर्ड होता है ना, तो यूजर कुछ ना कुछ लेके ही सर्च करता है, तो इसके बेस पे कीवर्ड को बांटा गया है, जिसको इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। आप इसको देख लेना, अगर फिर भी डिटेल में इसके बारे में चाहिए तो आप फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर का कीवर्ड रिसर्च वाला वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने इसको डिटेल में समझाया है। यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो के एडवांस पार्ट पे हम बढ़ते हैं। तो देखो कीवर्ड रिसर्च टूल जो भी होते हैं ना, आपको पेड मिलेंगे या फ्री टूल्स मिलेंगे। पेड में सबसे अच्छा जो नाम है एचरफ का है, उसके बाद सेमरस है, उसके बाद मोज और कीवर्ड फाइंडर। अब आप लोग बोलोगे 4 ही लिस्ट क्यों किया है, तो मैं 4 इसलिए लिस्ट किया हूं ताकि मैं ये चारों यूज कर चुका हूं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूं। ऐसे कहीं से भी लिस्ट लेके मैं नहीं बता रहा हूं। इस 4 के अलावा भी और बहुत सारे पेड कीवर्ड रिसर्च टूल है, लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं कर रहा हूँ। सेम उसी प्रकार से जो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, तो जो मैंने यूज किया है वही यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, बाकी फ्री वाले मैं नहीं लिख रहा हूँ। और बहुत सारे टूल हो गए, तो जो फ्री टूल है एचरफ कीवर्ड जनरेटर है, काफी अच्छा है, वो यूज कर सकते हैं। गूगल का कीवर्ड प्लानर वन ऑफ द बेस्ट माना जाएगा फ्री में। और कीवर्ड सर्फर है, गूगल ट्रेंड है, कीवर्ड सर्फर यहाँ गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है। तो ये टूल हो गया, इन टूल का यूज करके हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। और गूगल ऑटो सजेस्ट भी एक तौर पे आप वहां से यूज करके भी हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के कुछ टर्म्स को मैं बता देता हूँ। कीवर्ड्स मतलब जो हम सर्च करते हैं उसको कीवर्ड बोलते हैं, और वॉल्यूम का मतलब कि मंथली कितना सर्च होता है वो। लाइक वहां पे लिखा होगा 5000, 10,000, 50,000, 100, 200, तो मंथली उतना सर्च होता है। और ये कोई एकदम लकीर नहीं है कि इतना ही होता है, ये एक आइडिया है, एस्टिमेशन है। इसको आपको लकीर नहीं मारना है, या तो ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उसके बाद केडी या डिफिकल्टी जिसको बोलते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी, ये बताता है कि ये कीवर्ड को रैंक करना कितना डिफिकल्ट है। उसके बाद सीपीसी जिसको कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं, लाइक इस कीवर्ड पे कितना एडवर्टाइजर स्पेंड करते हैं एक क्लिक का। अगर एडसेंस पे 1 क्लिक होता है तो एडवर्टाइजर कितना स्पेंड करता है, उसका आप 60% लेके एक आइडिया के तौर पे चलो, उसको आपको उतना पर क्लिक एडसेंस में मिल सकता है, 60% उसका। लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में मैंने बताया था कि आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, तो वो अब मैं बता दे रहा हूँ कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में डिटेल में। यहाँ पे देखो, कीवर्ड डिफिकल्टी एक बहुत बड़ा झूठ है। टूल के बेस पे बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता देते हैं कि ये 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, इस पे काम करो कल ही रैंक हो जाएगा। वो जिंदगी में कभी रैंक नहीं होगा अगर आप सही तरीके से उसके डिफिकल्टी को चेक नहीं करोगे। तो टूल्स का जो डाटा है ना, वो आइडिया के लिए है, ना कि वो लकीर है जिस पे आपको काम करना है। ये एक डाटा के तौर पे है, आइडिया के तौर पे आपको लेना है। आप इसको आइडिया के तौर पे ले सकते हो और कीवर्ड के फिल्टर आउट कर सकते हो। लेट सपोज लाखों में कीवर्ड है, तो उसमें से कुछ ही कीवर्ड हमें निकालना है। इसी के लिए हम कीवर्ड डिफिकल्टी केडी मैट्रिक्स यूज करते हैं, ना कि हम एक लकीर के रूप में इसको यूज करेंगे कि इसी पे हमें काम करना है। नहीं, ये करेक्ट मेथड नहीं है। आप इसमें फेल होने के चांस ज्यादा है और आपको मैक्सिमम टाइम फेलियर होगा अगर आप मेथड को करेक्टली वेरीफाई नहीं करोगे। तो तब आप पूछोगे कि करेक्ट मेथड क्या है, तो वो मैं बात करता हूँ। करेक्ट मेथड जो है उसका नाम मैं कैपेसिटी मेथड बोलता हूँ, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। किसी भी कीवर्ड को मैं रैंक कर सकता हूँ, वो मेरी कैपेसिटी है, लेकिन आपकी क्या कैपेसिटी है वो कैसे पता चलेगा। बहुत लोग बोलेंगे हम तो नए हैं, लेकिन फिर भी इस मेथड को यूज करके ना आपको बहुत आइडिया मिलेगा। इसको मैंने माइक्रो नीच रिसर्च कोर्स में इसको बताया था, लेकिन फिर मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि देखो, कोई भी कीवर्ड को इस मेथड में क्या करना है,
कोई भी कीवर्ड को गूगल में जाके टाइप करना है, उसके बाद टॉप 10 या टॉप 20 रिजल्ट देखना है और उसमें देखना है कि कौन से ब्लॉग साइट है, लाइक किसका पीएमडी ईएमडी डोमेन है या किसका लोड डीआर या लोड डीए वाली साइट है। उन साइट्स को हमें लिस्ट बना लेना है, फिर उनके अंदर जाके हमें टोटल आर्टिकल चेक करना है। लेट सपोज किसी ब्लॉग पे 500 आर्टिकल किया रहेगा, मीन्स मैक्सिमम चांस है कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसका अच्छा ऑथोरिटी बिल्ड हो चुका है। वहीं अगर किसी साइट पे अगर कम आर्टिकल है, लाइक 20 30 40 50 100, तो हम उसको 6 महीना साल भर में टारगेट करके बीट कर सकते हैं। लेकिन वहीं ज़्यादा आर्टिकल रहेगा तो बीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद हम उसका बैकलिंक प्रोफाइल चेक करेंगे, रूट डोमेन कितना है। ये 200 के नीचे रहे, 100 के नीचे रहे तो बहुत अच्छा है। वहीं इस पे 1000 3000 ऐसे रूट डोमेन हो जाए ना, तो उसको तो बीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें देख के आप खुद से पूछना है कि क्या मैं इसको बीट कर सकता हूं कि नहीं, और अंदर से जो आंसर आए उसको कंसीडर करना है। अगर अंदर से आंसर आता है कि यस मैं इस साइट को या इस कीवर्ड पे को बीट करके टॉप में रैंक कर सकता हूं, तो आप उस पर काम करो और आप डेफिनेटली उसको बीट कर दोगे। यहाँ पे कोई केडी फेडी कुछ काम नहीं आएगा। और वहीं यहाँ पे अगर आंसर आपको नो आता है तो इस पे आपको काम नहीं करना है। लेकिन बीच बीच वाले भी आंसर आ सकते हैं, कंफ्यूजन वाले। तो जब तक आपको इस पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए ना, तो आपको काम नहीं करना है। बहुत लोग मेरे से आके पूछते हैं कि भैया इस पे काम करूं या नहीं करूं, कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो भाई, काम आपको करना है, कंफ्यूजन भी आपको ही दूर करना पड़ेगा। और वो दूर कैसे होगा, आप उसको बार बार एनालाइज करो, बार बार चीजों को देखो, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिल ही जाएगा। अब जैसे बर्ड्स के ऊपर मैंने बहुत सारे नीचेस बताए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने पैरोट्स के बारे में बताया था, एक लव बर्ड भी होती है, ठीक है। लव बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लव बर्ड्स के निशेस क्या हो सकते हैं। हम आपको देखो इसमें साइट खोलते जाना है, ये देख देख के बर्ड से रिलेटेड कौन सा है जिनका डीए कम है। ऐसे आप लिस्ट बना के इनके टोटल पोस्ट चेक कर सकते हो कि इनमें पोस्ट कितना है, ठीक है। अब देखो आई एम पैरोट लव बर्ड्स के बारे में देखो, इसका डीए कम है, लिंक्स भी आप इसका चेक कर सकते हो। तो ऐसे आपको क्या करना है, निशेस फाइंड और साइट फाइंड करना है। इसी के लिए मैंने कैपेसिटी मेथड बताया था कि अपना कैपेसिटी चेक करो। अब देखो इसका डोमेन अथॉरिटी या डीआर बोलोगे बहुत लोग की कम है, लेकिन यही पोस्ट देखने जाओगे ना तो इस साइट 300 के 250 300 के आसपास पोस्ट है। ये सब आपको देखना होता है। इसके बाद क्या देखना होता है, इनका लिंक प्रोफाइल देखना होता है। तो आप कहाँ देख सकते हो, एचरफ सेमरस कहीं भी देख सकते हो। यहाँ पे डोमेन डाल के आपको क्या चेक करना है, इनका रेफरिंग डोमेन क्या है। 200 के आसपास या 200 से कम होना तो आप उसको का टारगेट कर सकते हो, लेकिन इस ज्यादा 300 400 500 हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कैपेसिटी मेथड में यही देखना होता है। तो इन साइट्स को या टॉप 10 रिजल्ट्स को देखने के बाद अगर आपका आंसर यस है तो आप जा सकते हो। लेकिन अब चलते हैं कीवर्ड रिसर्च हमें कैसे करना है, उसके ऊपर चलते हैं। अब देखो कीवर्ड का आइडिया कहाँ से लेके आएंगे। बहुत लोग पूछेंगे कीवर्ड का आइडिया ही नहीं आता है, लाइक मुझे गेमिंग करना है, मुझे टेक करना है, कहाँ से मैं कीवर्ड लेके आइडिया लेके आऊँ, वो कैसे होगा, तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो कीवर्ड आइडिया लाने के बहुत बहुत तरीके हैं। उसमें है देखो, पहले तो अपना दिमाग यूज करना है, दिमाग लगाओ, अपने आसपास देखो, उसके रिलेटेड चीज़ों को देखो। उसके बाद बड़ी साइट्स को देखो, मैं ये अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ कि बड़ी साइट्स में हमें क्या क्या देखना है। उसके बाद आप रेडिट देख सकते हो, पिंटरेस्ट देख सकते हो, कोरा देख सकते हो, कंपटीटर देख सकते हो कि उन्होंने कैसे कीवर्ड फाइंड किए, किस कीवर्ड को टारगेट किए। तो सबसे पहले कंपटीटर वाला ही देख लेते हैं। अब देखो कंपटीटर देखो, मान लो आई एम पैरोट करके है, तो इसके यहाँ आप साइट मैप खोलोगे तो ये सारे कीवर्ड है। ये इसके बाद iamparrot.com के बाद ये सारे कीवर्ड है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट खोलो। अब देखो आपको क्या करना है, आपको नेविगेशन मेनू में जाना है। नेविगेशन में वही कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेन कीवर्ड्स होते हैं। अब देखो कैन लव व्हाट ईट, ये देखो बगीज करके है, पैराकिट है, मास्कॉज है, एवियंस, ये सारे कीवर्ड्स के आइडिया है, माइक्रोनीज के आइडिया है। आपको यहाँ से ले लेना है। लेट सपोज अब अगर किसी साइट में इंटरलिंक है वो चेक करना है आपको, अगर कोई बोल्ड किया हुआ कीवर्ड्स है वो चेक करना है।
तो ऐसे आप कंपटीटर से कीवर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। होम पेज पे जाके देखो, साइड बार में जाके देखो कि उन्होंने लिंक क्या किया है, नीचे आप फुटर में देखो उन्होंने क्या लिंक किया है, उसके बेस पे आप उनसे ले सकते हो। तो ये देखो कंपटीटर वाला तो हमारा हो गया, ठीक है। कंपटीटर के बाद देखो ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज करो। लेट सपोज मैं अभी सेमरस बाई कर रहा था लेकिन कुछ इशू आ रहा था, ठीक है, उसमें क्रेडिट कार्ड की जरूरत थी, तो क्रेडिट कार्ड ही एक आइडिया हो गया। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्रेडिट स्कोर की जरूरत होती है, ये सब आइडिया है। अगर आप गेमिंग में हो तो गेमिंग के अंदर जाकर देखो, गेमिंग कंप्यूटर होता है, गेमिंग लैपटॉप होता है, गेमिंग फोन होता है, ऐसे देखो गेमिंग कंसोल हो गया। इन सब के अंदर जाओगे ना तो और कीवर्ड मिलेंगे, लेकिन कीवर्ड्स के मेन आइडिया हम निकाल रहे हैं, अपने दिमाग से लगाएं। अब लेट सपोज बड़ी साइट के ऊपर जाते हैं, तो लेट सपोज गेमिंग कंसोल ही लेते हैं और गेमिंग कंसोल को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी साइट कोई भी देखो, मान लो मैं इसी पे जाके देख लेता हूँ अमेजन पे। अब देखो यहाँ पे प्ले स्टेशन मिल रहा है, PS5 मिल रहा है, ये सारे कीवर्ड्स के क्या है, आइडिया है। 5 हो गया, ये सब यहाँ से आप और ज़्यादा कीवर्ड निकाल सकते हो और अंदर जाके बहुत सारे Xbox 360 हो गया, ये सब मेन कीवर्ड्स के आइडिया है। देखो Xbox, इसके बाद मान लो ये तो अमेजन की साइट है, कुछ और साइट्स देखते हैं। देखो वीडियो गेम कंसोल, विकीपीडिया में से देख लेते हैं। अब देखो विकीपीडिया में हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, वीडियो सिग्नल हो गया, जो भी लिंक है ना, वीडियो गेम हो गया, गेम कंट्रोलर हो गया, होम कंसोल्स हो गया, ये सब कीवर्ड्स के आइडिया हैं, ठीक है। आपको ऐसे निकालना है, गेम कंट्रोलर हो गया, होम कंसोल्स हो गए, ये सब क्या है, कीवर्ड्स के आइडियाज हैं, तो ऐसे आपको निकालना है। अब देखो होम वीडियो गेम कंसोल ये है, हैंड हेल्ड गेम कंसोल, हाइब्रिड गेम कंसोल, ये सब आइडिया है। माइक्रो कंसोल यहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे आप बड़ी बड़ी साइट को देख के कीवर्ड आइडिया निकालना है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लेट सपोज आप बहुत लोग बोलेंगे कि आपने तो ये निकाल के दिखा दिया। अब देखो न्यूज में भी जाओगे तो नाइंटेंडो भी एक वो आइडिया है। तो ऐसे आपको कीवर्ड आइडिया बड़ी साइट से निकाल लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको उसको लिस्ट करते जाना है। उसके बाद देखो बिग साइट्स वाला भी हो गया, अपना दिमाग लगा के भी हो गया, अपना दिमाग से भी डन। अब रेडिट पे चलते हैं, रेडिट मैंने ओपन करके रखा है। अब देखो मैंने कैट के ऊपर बातचीत किया है अपने नीच फाइंडिंग सीरीज में, तो कैट का ही यहाँ पे फाइंड करके देख लेते हैं। आप कुछ भी फाइंड करके देखो, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना कि जिसमें ज़्यादा मेंबर हो ना वही ओपन करना है आपको, ठीक है। कम मेंबर्स वाले आपको नहीं ज्वाइन करने हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको थ्रेड्स में चले जाना है, जहाँ पे देखो रेडिट में टी करके आए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से आप पढ़ के आइडिया ले सकते हो, लेकिन मैं एक आपको हैक या ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप बहुत सारे आइडिया निकाल सकते हो। आपको कहाँ जाना है, रिलेटेड टॉपिक्स पे क्लिक करो, ये सारे कीवर्ड्स आइडिया हैं, ये सब पे माइक्रोनिस बना सकते हो। देखो ये सारे हैं। अब देखो ये सब चीज़ें मैं बाहर नहीं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो इस बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये सब चीज़ आपको दूसरे जगह कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग ये सब तो जानते ही नहीं है, उनको दिन रात चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट ही करना होता है, तो उससे कुछ नहीं होता है। आप तभी सीखोगे, आप तभी समझोगे जब आप तपोगे, हार्ड वर्क करोगे। अब देखो रिलेटेड सब रेडिट पे जाके भी आपको बहुत चीज़ यहाँ पे मिल सकता है। देखो आपको ऐसे कर करके आपको आइडियाज लेते रहना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आइडिया नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे आइडिया मिल सकते हैं, बस आपको सही तरीके से काम करना और समझने आना चाहिए। अब देखो बहुत लोग तो बोले कैट में हो गया, पैरोट्स में देख लेते हैं, पैरोट्स में कोई है कि नहीं। उसके बाद देखो आपको अपने आंखें ओपन करके रखना है, कुछ भी देखो यहाँ पे देखो कॉकटेल बर्जीस है करके हैं, रैट्स है, ड्रैगन्स है, रैबिट्स है, बॉल पाइथन है। बस आपको समझने की जरूरत है कि आपको क्या करना है इनके साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे आइडिया की कोई कमी नहीं मिलेगी, बहुत सारे आइडियाज ही आइडियाज है यहाँ पे। अब थोड़ा एक गेमिंग पे देख लेते हैं कि कुछ मिल रहा है कि नहीं हमें। अब यहाँ रिलेटेड देखो गेम्स में आ गया PS5, Xbox One, PS4,
ऐसे नाइंटेंडो स्विच, आपको यही सब ओपन करके देखना है और यहाँ से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आइडियाज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो मैं नाइंटेंडो स्विच का टी वाला, जहाँ टी वाला है ना वही मज़ेदार आपको मिलेगा। देखो नाइंटेंडो स्विच डील्स हो गया, स्विच डिज़ाइन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ऐसे ही आप फाइंड करोगे तभी आपको मिलेगा। देखो गेमिंग के अंदर अब आप देखते जाओ, ये गेमिंग का है। अब यहाँ पे देखो आपको कितने सारे कीवर्ड्स आइडिया मिले हैं, तो इस हिसाब से आपको फाइंड करके उस पे आगे वर्क करना है। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप पिंटरेस्ट पे भी काम कर सकते हो। पिंटरेस्ट जैसे एक्सप्लोर सेक्शन में आपको चले जाना है और देखो आइकॉनिक समर, ये नहीं, नेल, नेल एक आइडिया हो गया, ठीक है। टीवी शोज एक आइडिया हो गया, सेल्फ एम्पावरमेंट आइडिया हो गया, मेहंदी डिजाइन एक आइडिया हो गया, स्वीट कॉर्न आइडियाज हो गया। वो सब आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। उसके अंदर कैसे कीवर्ड फाइंड करना है वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें आइडिया कैसे जनरेट करना था वो हमने बात किया है। तो देखो पिंटरेस्ट हो गया, रेडिट हो गया, आप कोरा पे भी ऐसे ही देख सकते हो। कंपटीटर भी मैंने बता दिया कैसे देखना है। तो ऐसे आपको लाखों में भी आइडिया मिल सकते हैं कीवर्ड्स के, बस उसके अंदर और डिग डीप करना है और बहुत सारे हम कीवर्ड्स फाइंड कर लेंगे। तो कीवर्ड्स आइडिया तो हमने निकालना सीख लिया, अब आगे क्या करना है तो वो चलिए जान लेते हैं। तो आगे करते हैं कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च के देखो मेथड कितने हैं, आप सुन के भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये मेथड्स कौन कौन से हैं। ये तो मैंने बहुत इसमें से सुना ही नहीं है। आप लोगों ने दो सुना होगा, ABCD मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड। बाकी आपने कोई ऑटो सजेस्ट वाले भी आपने सुने हैं, लेकिन ये सब कुछ मेथड्स मैंने जो लिखा है वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो पहला जो मेथड है वो फिल्टर बाय KD है। इन पे वन बाय वन हम बात कर लेंगे। KD क्या, मैंने बताया कीवर्ड डिफिकल्टी। तो कीवर्ड डिफिकल्टी एक आइडिया के लिए ही है, उसी पे हम बात करेंगे। और कीवर्ड रिसर्च के लिए आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो, फ्री मेथड भी यूज कर सकते हो, फ्री मेथड भी यूज कर सकते हो और पेड मेथड भी यूज कर सकते हो। तो KD के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेमरस का टूल यूज करेंगे। पेड है लेकिन इसका फ्री ट्रायल आप यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसके पास बजट है वो खरीद भी सकता है, जिससे अगर कुछ खरीदेगा तो मुझे कमीशन मिलेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि खरीदो ही खरीदो, नहीं, अगर आपके पास बजट है तभी खरीदो। उसके बाद फ्री टूल्स में मैंने क्या बताया, कीवर्ड जनरेटर, ठीक है, एक ये है। उसके बाद एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है कीवर्ड सर्फर, उसको भी मैं इंस्टॉल करके इनेबल कर लेता हूँ। ये दो फ्री मेथड्स है और एक गूगल सजेस्ट का है और कीवर्ड प्लानर का। तो सारा मैं नहीं यूज करूंगा, सेमरस के साथ और ये कीवर्ड सर्फर और ऑटो सजेस्ट पे हम बात करते हैं। तो देखो अब वन बाय वन यहाँ पे टाइप करो। अब टाइप कहाँ से करना है हमें, मेथड से, जो कि हमने यहाँ से फाइंड किया था आइडियाज। तो आइडियाज देखो, अब क्रेडिट कार्ड का फाइंड करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, ये एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद सर्च कर देना है कहाँ टारगेट आप कर रहे हो, ठीक है, उसके बेस पे। और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो आपको करना है व्यू ऑल पे जाना है। और हमने क्या बात किया, फिल्टर बाय KD, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी या डिफिकल्टी से हमें फिल्टर करना है। इन बिटवीन हम फ्री वाले में भी एक बार देख लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम वो भी गूगल में भी देख लेते हैं एक बार। अब देखो ये क्रेडिट कार्ड के KD है। अब यहाँ से देखो फिल्टर नहीं कर सकते हो आप, लेकिन क्या करना है, जो कम दिखे उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आइडिया के लिए है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी पे काम करना है या रैंक हो जाएगा। बस मैं आइडिया के लिए कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये फ्री मेथड्स वाले हैं। अब देखो ये यहाँ पे कीवर्ड सर्फर का भी काम क्या है, कुछ भी सर्च करोगे ना तो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपको दिखा देंगे, तो वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन इसका कंपटीशन जो है वो वही कैपेसिटी मेथड से ही आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये आ गया KD से, अब करेंगे तो KD परसेंटेज में हम जाके कुछ भी डाल दें। अब देखो बहुत लोग नए होंगे तो उनके लिए कम चाहिए, हम जैसे लोगों के लिए 40-50 भी चलेगा, लेकिन नए लोगों के लिए 20 से 30 रहेगा। तो मान लो मैं 25 डाल के एक बार अप्लाई कर देता हूँ। आप सेमरस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखो
यहाँ से ये कीवर्ड्स इसके बेस पे मिल गए। लेकिन क्या करना है, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि इस पे तो काम करो रैंक हो जाएगा 25 का कीवर्ड डिफिकल्टी है भाई, ये तो रैंक ही हो जाएगा। तो सबसे कम हम इस पे देख लेते हैं कि सबसे कम वाले कौन कौन से हैं, ठीक है, जो मतलब फिल्टर कर लेता हूँ कि 0 से KD स्टार्ट, ठीक है। लेकिन ये वॉल्यूम तो कम दिखा रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कम से कम 500 नहीं 300 देख लेता हूँ, क्योंकि ये हाई CPC नीड्स है तो थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम कम भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। 155 कीवर्ड है। अब देखो ये देखो CPC साढ़े चार डॉलर के आसपास है और ये कीवर्ड है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी इसका बहुत कम है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो मस्त कीवर्ड मिला है, इस पे तो हम रैंक कर ही लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि कैपेसिटी मेथड आपको चेक करना है कि मैं क्या इनको बीट कर पाऊंगा, वो चेक करना है। देखो व्हाट्स चार्ज, ये गवर्नमेंट की साइट है, सेवी कार्ड रिव्यू, ऐसे आपको सारे साइट को 1 बाय 1 ओपन करके देख लेना है कि क्या मैं इनको बीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इनके आर्टिकल्स देखने हैं, कितने आर्टिकल्स किए हैं इन लोगों ने, और इस पे आपको काम करना है। इसके बाद अगर आपको मिले आइडिया तो इस पे काम करना। तो ये डिफिकल्टी से कैसे फिल्टर करना है ये बता दिया। अब देखो, तो मैंने क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लिया, ठीक है। आपको बहुत और कीवर्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे सब चीज हटा दो, कुछ मत रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ABCD कुछ भी डाल दो, ठीक है, एक बार। और उसके बाद यहाँ पे ना मैक्सिमम KD जो रखो 0 ही रखो, तो कम कंपटीशन वाले कीवर्ड आपको मिलेंगे। अब इसमें से आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन से कीवर्ड्स पे मैं काम कर सकता हूँ, कौन पे नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक तरीका बताया यहाँ पे कि आप 0 कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, लेकिन देखो फिर भी आपको क्या करना है, कैपेसिटी मेथड चेक करना है, टॉप 10 रिजल्ट चेक करना है। तो यहाँ पे तो एक चीज हो गया फिल्टर बाय KD, ठीक है। KD यहाँ पे जैसे एक तो मैक्सिमम 0 रख दो, इसमें मजा आएगा। उसके बाद आप 25 रख सकते हो, 20 रख सकते हो, जो आपको मन करे। आपका यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। बहुत लोग तो फिक्स ही करते हैं, 20 सेट कर देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, उससे कम नहीं करूँगा। नहीं, आपको इस पे दिमाग लगाना है, ठीक है। उसके बाद गूगल ऑटो सजेस्ट का एक मेथड है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट स्कोर दूसरा था ना एक, देखो क्रेडिट स्कोर कर दो और क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस दबाओ, देखो कितना मीनिंग आ रहा है। अब देखो क्रेडिट स्कोर देखो, अब यहाँ से क्लिक करते जाओ, फिर स्पेस डालो, फिर क्लिक करते जाओ, ये ऐसे ही मिलते जाएंगे UAE, ठीक है। फिर क्लिक करते जाओ, ये देखते जाओ, ऐसे देखोगे ना तो आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे जो कि आपको चेक करना है, आपको देखना है। बस आपको रुकना नहीं है, बस आपको देखते जाओ कि और कौन कौन से कीवर्ड्स मुझे मिल सकते हैं, कौन कौन से डाटा, कौन कौन से आइडियाज मुझे मिल सकते हैं जिस पे मैं देख सकता हूँ। और कुछ सर्चेज यहाँ 0 दिखाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके ऑटो सजेशन में आ रहा है ना, तो उस पे कुछ ना कुछ सर्चेज हैं ही। इधर ए लिख के स्पेस देख लो, ये डिफरेंस। तो ऐसे ऐसे आपको कीवर्ड निकालना है ऑटो सजेस्ट वाले मेथड से। बाकी मैं इसमें और डिटेल में बताने जा रहा हूँ अगले मेथड्स जितने भी है। इस ऑटो सजेस्ट में आपको रुकना नहीं है। देखो कुछ भी मिले उस पर क्लिक करते जाओ, देखते जाओ, आपको रुको मत। आइडिया मिले आप देखते जाओ, समझते जाओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे मैंने कार लोन बात किया था, ठीक है, तो देखो वो कैसे निकलेगा क्रेडिट स्कोर। तो कार हमारा किस चीज से, C से है, तो आप यहाँ कार लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे होम लिख सकते हो, इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी लिखना है आप ऐसे लिखो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए उस नीज के बारे में, ठीक है। तो ये मैं आइडिया बता रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि पर्सनल लोन पे रैंक करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने फाइनेंस के ऊपर, कार लोन के ऊपर एक ऐसा नीज शेयर किया था जिस पे रैंक करना आसान था। तो जो इसी मेथड पे मैंने फाइंड किया था, कैपेसिटी मेथड के यूज करके मैंने फाइंड किया था। तो आप ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक आइडिया है कैसे इस पे काम करना है। ऑटो सजेस्ट वाले मेथड में क्या करना है, आपको डीपर जाना है, ठीक है। आपको स्पेस यूज करना है, स्टार यूज करना है। ये सब आप डीपर जाओगे ना तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। इसके बाद नंबर मेथड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6,
तो नंबर्स में क्या आते हैं, डेट आ सकते हैं, ईयर आ सकते हैं, तो वो सब यूज करो। अब लेट सपोज यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे आ गया क्रेडिट स्कोर, अब यहाँ पे नंबर मेथड यूज करो 1। अब 1 से देखो ये क्या क्या आ रहा है, वैसे 2 यूज करो, तो कार लोन यूज कर लो, यहाँ पे कार लोन क्रेडिट स्कोर दबा दो, ठीक है। और यहाँ से देखो 1 यूज करोगे तो क्या आ रहा है, ठीक है, 2 यूज करोगे तो क्या आ रहा है, 3 यूज करोगे तो क्या आ रहा है, 4 यूज करोगे तो क्या आ रहा है, 5 यूज करोगे तो क्या आ रहा है, 6। तो ये मेथड है, ठीक है। 0 पे भी है। वैसे ही आपको देखो गेमिंग पे यूज करना है तो गेमिंग कंसोल, ठीक है। उसके बाद आप 1 डालो तो क्या आ रहा है, ठीक, 2 डालो तो क्या आ रहा है, देख रहे हो, 3 डालो तो क्या आ रहा है, 4 डालो, 5 डालो, 6, देखते जाओ आप, बस स्टार भी लगा लो, मजे आ रहे हैं, आगे स्टार लगाओ। तो ये सब आपको कीवर्ड्स, अनलिमिटेड कीवर्ड्स मिलेंगे नंबर मेथड से। उसके बाद यहाँ पे 7 दबाओ, 8 दबाओ, 9, ऐसे आप 0, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल सकते हैं, तो ये सारे यूज करना है। उसके बाद आप 2023 यूज कर सकते हो, 2024 यूज कर सकते हो, ये सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद मंथ यूज करके देखें, देखो जनवरी है, फरवरी है, तो आप ऐसे यूज करो कोई भी कीवर्ड में। देखो यहाँ पे कुछ भी टाइप करने का पैसा नहीं लगता है, आप दिमाग लगाओ, ये सारे एडवांस मेथड है। तो ऐसे अगर दिमाग लगाओगे ना तो आप नंबर मेथड से बहुत सारे कीवर्ड फाइंड कर लोगे, जिसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो इसका यूज कैसे करना है, इसमें आप 1 करके सर्च कर लो, उसके बाद केडी अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी कर लो जो मन करे, तो इतने सारे कीवर्ड मिलेगा। 1 ऐसे 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये देखो, आप देखते जाओ, मुझे कुछ नहीं पता है, आपको बस देखना है। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, दिमाग दे सकता हूँ, बाकी आपको क्या करना है वो आप खुद समझ सकते हो। बस मैंने 1 यहाँ पे एंट्री किया है, अभी 1 से 9 10 तक भी होता है, 100 तक भी होता है। नंबर मेथड्स का ये कमाल है कि आप अनलिमिटेड कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल सकते हो। तो समझ में आई ना बात, मजे आ रहे हैं। यूज नंबर इन ऑटो सजेस्ट में करो, उसके बाद यूज नंबर इन एचरेफ करो, यूज नंबर इन सेमरस करो, और केडी से उसको सॉर्ट करो। उसके बाद आप कैपेसिटी मेथड यूज करो। और देखो ABCD अल्फाबेट वाले भी मेथड यही है कि कैसे आपको करना है। अब ABCD में जैसे देखो पहले ही A से मैंने यहाँ पे बता दिया है, मान लो B से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार B से सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो B पे देखो क्या आता है। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी को आपको नहीं ध्यान देना है। आपको क्या करना है, आपको करना है कैपेसिटी मेथड का यूज, और उस पर आपको काम करना है। तो ऐसे ABCD यूज करके आप काम कर सकते हो। उसके बाद ये तो नया कीवर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर पुराने कीवर्ड्स हैं उस पर कैसे ABCD मेथड यूज करना है, देखो ABC, देख रहे हो, DEFGH, ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको Z तक कीवर्ड मिल सकते हैं जिसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, बस आपको दिमाग ही लगाना है। यूज ABCD इन ऑटो सजेस्ट, इन सेमरस, क्वेश्चन आंसर वाले मेथड है। तो क्वेश्चन आंसर वाले मेथड्स कौन से हैं, देखो सेम टू सेम है। और गेमिंग कंसोल यहाँ है ना, तो आगे दबाओ इज। तो इतने सारे कीवर्ड्स आ गए, बस आपको इसके साथ क्या करना है, वही कैपेसिटी मेथड। इसके बाद कैन लिखो, वाओ, हाउ, वेयर, कुड, बाजी वाह, आर भी आ गया, ठीक है। वुड नहीं आ रहा, वाट आ रहा है। तो ऐसे करोगे ना तो आपको कीवर्ड्स पे कीवर्ड्स मिलेंगे, ये तरीके हैं। उसके बाद आपको यहाँ ये सारे चीज आपको कहाँ यूज करना है, कीवर्ड टूल में भी यूज करना है। जैसे देखो इसमें मैं टाइप करता हूँ कैन, बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, कैन ही करूँगा। अब आप देखो इसका जादू, देखो ऐसे ही आपको फाइंड करना है कीवर्ड। कैपेसिटी मेथड का यूज करना है और बहुत सारे कीवर्ड फाइंड करने हैं, नीश फाइंड करने हैं, रैंक करना है, ठीक है। और सेम टू सेम आप इस रेप में भी कर सकते हो, कैन टाइप करो, आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे। बस फिल्टर KD वाले आप बढ़ा घटा सकते हो, 0 करो, 20 करो, 30 करो,
आपको ऐसे चुटकियों में कीवर्ड्स मिलेंगे जिनकी एकदम अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। अब देखो यहाँ गेमिंग कंसोल के अलावा भी आप कुछ भी यहाँ कर सकते हो, कैन के अलावा स्पेस दबाओ। अभी हमने गेमिंग कंसोल ही किया था इसीलिए PS4 आ रहा है। आप इसमें और भी जा सकते हो, क्या था, एक्सबॉक्स था ना, एक्सबॉक्स भी था, ये देखो इतने सारे हैं। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। अब देखो इसमें कितने आ गए, इतने सारे कीवर्ड्स हैं, आप इनमें चेक करो, एक प्रॉपर नीश पे काम करो और आगे बढ़ो। अब जैसे देखो मेरा नीश है, मान लो यहाँ पे लैपटॉप, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप टाइप कर दूंगा तो कैन वाले जितने भी लैपटॉप होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अपने नीश से रिलेटेड कैसे कीवर्ड फाइंड करना है ये भी देख लो, ठीक है। और लेट सपोज मेरा लोन ही टाइप कर लेता हूँ, तो लोन पे कितने सारे आ जाएंगे कीवर्ड, वो भी देख लो यहाँ पे। तो इस टाइप से आप अपने नीश के अकॉर्डिंग भी कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। तो ये सारे तरीका है, आपको ऐसे काम करना है। दिस इज ऑल्सो डन। अब ये देखो बहुत ही स्पेशल मेथड दो बच गए हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल और अमेजिंग मेथड है, जो बहुत कम जगह पे मैं शेयर करता हूँ। देखो स्पेशल कैरेक्टर मेथड, ये बहुत कम जगह पे काम करता है, लेकिन जो काम करता है बहुत खतरनाक काम करता है। अब जैसे देखो एक्सबॉक्स हो गया, अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज करो माइनस, देखो ये सारे कीवर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कीवर्ड यूज करो प्ले। तो ऐसे ये स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो बहुत लोग आजकल इंडिया में APK में बताते हैं, जैसे वीडमेट, अब इस पे मस्त काम करेगा। देखो डॉट वाले आ रहे हैं, आप देखते जाना, 1 डॉट दबा के देखो, 2 डॉट दबा के देखो, 3 डॉट दबा के देखो। तो ये सारे मजेदार कीवर्ड्स आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब देखो एक और मैं स्पेशल बता देता हूँ, मेरे नीश से रिलेटेड है, नीश तो नहीं है लेकिन नीश से रिलेटेड है, हॉट स्टार है, ठीक है। मैं एक स्लैश दबा देता हूँ, बाकी ये सारे नीसेस है, बहुत ही खतरनाक नीसेस है। बस आपको इसमें फाइंड करना है कि हॉट स्टार के अलावा इसकी जगह पे क्या हो सकता है। ये सारे स्पेशल कैरेक्टर वाले हैं, इसमें आप बहुत फाइंड कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा। आप जैसे कोडी है ना, तो कोडी में जैसे देखो सेम वही 1 पॉइंट, जितने भी APK रिलेटेड वाले हैं ना, वो आप ऐसे कीवर्ड फाइंड कर सकते हो आप लोग। लेकिन APK पे अगर पूछोगे कि क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, तो मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, आप वो अपने रिस्क पे काम कर सकते हो। तो ये स्पेशल कैरेक्टर मेथड हो गया डन। बाकी आप सब कीवर्ड्स पे स्पेशल कैरेक्टर अप्लाई करके देखो होता क्या है, ठीक है। तब वहां हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है। उसके बाद एक है प्रीपोजिशन मेथड, और ये देखो प्रीपोजिशन मेथड मीन्स ये सारे कीवर्ड यूज करके बहुत सारे कीवर्ड निकालना, जैसे इन हो गया, ओवर हो गया, एट हो गया। अब जैसे देखो कोई भी मान लो क्या था, गेमिंग कंसोल था, ठीक है। अब यहाँ पे इन टाइप करो, देखो कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसका मजा यहाँ नहीं आएगा, इसका मजा आएगा आपको किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल में। Href का फ्री में देखो इसका मजे कैसे आते हैं। देखो इन यहाँ पे टाइप करो, ये सारे बहुत सारे आपको कीवर्ड मिलेंगे, बहुत सारे। तो देखो मैं यहाँ पे एक खतरनाक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं इन टाइप कर देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ का डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 40, नहीं 30 ही रहने दो, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे बाप रे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब तक ये यहाँ के कीवर्ड्स कुछ आइडेंटिफाई करो। अब देखो इसमें क्या करना होता है। अब जैसे देखो स्पेशल कैरेक्टर वाला मैंने बताया था ना, ये कीवर्ड है, बाकी आप दिमाग लगाओ, फाइंड करो, काम करो, ठीक है। तो देखो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, टाइटल लोन्स इन VA, लोन्स इन। अब देखो यहाँ पे आ रहा है टाइटल लोन्स, लोन्स आ रहा है टाइटल लोन्स। अब देखो आपको कभी भी कीवर्ड रिसर्च करो ना, तो यहाँ पे देखो ये लोन मैंने लगाया है, चलो बाद में ये हटा के भी दिखाऊंगा। जब भी एक चीज कॉमन दिखाई दे, टाइटल टाइटल टाइटल, तो वो एक पॉसिबल माइक्रो नीश हो सकता है। बस आपको क्या करना है, उस पे और डीपली सर्च करना है। तो वो डीपली कैसे सर्च होगा, टाइटल लोन्स के नाम से सर्च करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइटल जो कॉमनली बार बार आए ना,
उसको आप एक माइक्रो नीश मान सकते हो और उस पे काम करके आगे कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। अब देखो टाइटल लोन के ऊपर एक आप साइट बना के ऐसे काम कर सकते हो। देखो टाइटल लोन से रिलेटेड कितने सारे कीवर्ड्स आ गए। तो ये माइक्रो नीश हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस पे काम करो, लेकिन ऐसे काम कर सकते हैं। मैंने देखो जो भी आपको कॉमन दिखाई दे, इतना दूर में टाइटल लोन ही कॉमन दिखाई दे रहा था क्योंकि यहाँ पे लोन लगा हुआ था। तो देखो ऐसे आप और कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। जैसे रोब्लॉक्स जाना पहचाना मेरे लिए नाम है, तो रोब्लॉक्स भी एक निश है, ठीक है। वो जैसे हिट गेम भी सर्च करके देखो कुछ है कि नहीं। और देखो इसमें क्या मॉस्टर्स ये सब नहीं देखना, बिग बेस्ट इन गेम्स फोटो। आपको एक एक चीज़ों को सर्च करके उसके डीपली अंदर जा जाके चेक करना है। बाकी मान लो और कुछ नीसेज रहे आपका यहाँ पे, और क्या था, एक्स बॉक्स था, एक्स बॉक्स टाइप करके देख लो वहाँ पे कुछ आता है कि नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो टाइटल लोन सर्च कर दिया, इन एक्स बॉक्स कर लो, कुछ आ रहा है कि नहीं। एक बार आपको चेक करते रहना। देखो चेक करने का यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। ट्रेड इन एक्सबॉक्स वन, गेम स्टॉप, ये सब ऐसे फाइंड करके आप फाइंड कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, कैपेसिटी मेथड, आप उसको चेक करो कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मुझे मेरे लायक। ऐसे आपको कीवर्ड्स फाइंड करना है, ऐसे आपको दिमाग लगाना है। अब देखो यहाँ लोग बोल देंगे 5 KD है आप रैंक करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो सब पे गेम स्टॉप और बड़ी बड़ी साइट रैंक कर रही है, तो वहाँ पे कैपेसिटी मेथड का यूज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कीवर्ड मेथड, प्रीपोजिशन, इन हो गया, आउट हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया। यहाँ पे आप फॉर का भी यूज कर सकते हो, जो भी है। अब देखो ये पूरा लिस्ट ही है, ये रहा लिस्ट जो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो देख लेना, या फिर आप बायजू या कहीं भी नेट से ये डाउनलोड कर सकते हो और 1 बाय 1 इसको सर्च करके कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। जैसे कि देखो टू है, अबाउट है, और मान लो 1 बाय 1 यहाँ पे सर्च करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो टू सर्च करता हूँ, टू, और थोड़े सा वेट करते हैं। अब ये देखो बहुत सारे कीवर्ड है, लेकिन इसमें से बहुत सारे काम करने वाले कीवर्ड नहीं है। आपको एक दो ही कीवर्ड कभी कभार मिलेंगे जिस पे काम करने को मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप इसमें कुछ और ज़्यादा ऐड करोगे, लाइक कुछ भी, तो वो काम करने के लिए होगा। जैसे लैपटॉप 2, अब देखो लैपटॉप डाल के एक बार देखते हैं लैपटॉप 2 आता है क्या कुछ। अब ये देखते जाओ, तो ऐसे आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड करोगे ना, तब अच्छे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे सिर्फ वो टाइप करके आप अपने नीश से रिलेटेड कुछ मेन टॉपिक टाइप करो, तब आपको मिलेंगे। लाइक अब देखो एक्स बॉक्स टाइप करके देखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। अब मान लो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर टाइप करके देखते हैं, तो आपको ऐसे चेक करते रहना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, तभी कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन मेथड हो गया खत्म। और अब क्या बारी है वो देख लेते हैं। अब बारी है अफिलिएट बेस कीवर्ड का। तो यहाँ से आपको आइडिया पहले ले लेना है अमेजन से। कोई भी प्रोडक्ट उठा लो अमेजन से, और उसके बाद उस पर कीवर्ड सर्च करो यूजिंग मॉडिफायर्स। अब लेट सपोज अमेजन पे जाओ और वहां से कोई कीवर्ड उठाओ, amazon.com पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑल पे आना है और कहीं से भी आपको कीवर्ड उठा लेना है, मेन कीवर्ड, ठीक है। कुछ भी आपको दिखाई दे, मैं मान लो कहीं से भी उठा लेता हूँ। ग्राफिंग कैलकुलेटर है, ठीक है, ग्राफिंग कैलकुलेटर, ओके। अब देखो इसमें क्या नाम है इसका, ग्राफिंग कैलकुलेटर एक कीवर्ड आइडिया होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, सीधे यहाँ पे लगा के सर्च कर दो, ठीक। उसके बाद ये सब हटा दो, ये भी हटा दो। अब यहाँ पे सर्च होने दो। अब आते हैं यहाँ लिंक्डइन पे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉडिफायर शेयर किए थे। क्या? आपको इंक्लूड्स कीवर्ड में जाके एनी कीवर्ड्स पे टाइप करना है, पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद टॉप था, ये सारे मॉडिफायर के लिस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। रिव्यू है, चीप है, अंडर है, रिव्यू, चीप, अंडर, फॉर, वर्सेस, ये मॉडिफायर्स आपको लगा लेना है। गाइड लगा लो, डील लगा लो, पॉपुलर लगा लो, टिप्स लगा लो, ठीक है। एक द भी लगा सकते हो और अप्लाई करो। तो आपको यहाँ पे पता है क्या मिलेगा, अमेजन अफिलिएट या अफिलिएट बेस्ड कीवर्ड्स। अब देखो यहाँ पे तो मिल गया। अब बोलो कि केडी कम वाला चाहिए मुझे, तो यहाँ पे केडी भी लगा लो, ठीक है।
तो आप यहाँ से कीवर्ड फिल्टर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे आपको अमेजन एफिलिएट के लिए जो इजी टू रैंक होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, कैपेसिटी मेथड का यूज करना है कि क्या मैं इस पे रैंक कर सकता हूँ कि नहीं, उसके बाद ही आपको काम करना है। आप देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे वर्डप्रेस रैंक कर रहा है, बाकी आप खुद से चेक कर सकते हो कैसे क्या काम करना है कैसे नहीं करना है टॉप 10 रिजल्ट देख के। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया कि आप ये सारे मॉडिफायर्स का यूज करके कैसे फाइंड कर सकते हो। तो ये देखो बेस्ट मैंने बताया एक यहाँ का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ 1 by 1 मॉडिफायर टाइप करता हूँ, बेस्ट टाइप करूँगा, ठीक है। तो अब सारे कीवर्ड मिला के यहाँ पे आएंगे। अब देखो जो फालतू कीवर्ड्स हैं वो आपको हटा देना है। आपको जो भी फालतू कीवर्ड है ना उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। बेस्ट स्पीकर्स हो गए हैं, ठीक है, बेस्ट स्नाइपर राइफल हो गए हैं। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं अमेजन एफिलिएट करने के लिए आप कर सकते हो। बेस्ट सिगार ये भी अच्छा कीवर्ड है, बेस्ट क्रॉस बाउ ये सब कीवर्ड्स हैं। तो आप इनको फाइंड करके आगे बढ़ सकते हो, आगे काम कर सकते हो, ठीक है। तो 1 बाई ये ऐसे निशेस आप बहुत सारे अमेजन एफिलिएट के फाइंड कर सकते हो। और ज़्यादा निशेस फाइंड करने के लिए आप पता है क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना आप कीवर्ड डेंस वो डिफिकल्टी ज़्यादा बढ़ा लो और नीचे से भी 10 कर लो, क्योंकि जो बहुत कम कीवर्ड डिफिकल्टी अमेजन एफिलिएट में मिलेगा ही नहीं, बहुत कम चांसेस है। अब ऐसे ही आपको देखते जाना है, ठीक है। बेस्ट एक और कीवर्ड है देखो, अंडर। अंडर भी एक कीवर्ड है जिससे आपको अमेजन एफिलिएट या एफिलिएट के बहुत सारे मिलते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से क्या कर लोगे, ये यहाँ से 0 से चालू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अंडर के बाद जितने भी ये सब रहे ना वो आपके कीवर्ड्स हैं एफिलिएट के, जैसे डॉलर वाले जितने भी साइन है। तो आपको ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही कीवर्ड फाइंड करना है। और इसके लिए मान लो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो ऐसे आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो इस अंडर मेथड से, या ये इतने जितने भी मॉडिफायर्स हैं अमेजन एफिलिएट के लिए। आप एचरफ कीवर्ड जनरेटर में भी ये डाल के देखो अंडर में कुछ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब जितने भी प्राइज वाले कीवर्ड्स आएंगे ना वो आपके एफिलिएट वाले कीवर्ड हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर लेना है, आपको और डिटेलिंग में जाना है, जैसे अंडर 100 कर लो, ठीक है। तो और सारे कीवर्ड मिलेंगे आपको। ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है और दिमाग लगाने वाले मेथड है। ये सारे आपको मेथड कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह पे ये मेथड मिलेंगे। तो ये सारे अमेजन एफिलिएट वाले कीवर्ड्स हैं जहाँ से आप एफिलिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 100 बताया तो आप 100 ही मत करो, आप यहाँ से 200 500 1000 जो मन करे यहाँ पे कर सकते हो। और बहुत सारे कीवर्ड आप ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप दिमाग लगा के निशेस फाइंड करो और उस पर काम करना सीखो। अब देखो इतने सारे मेथड्स तो मैंने बता दिया, लेकिन टिप्स क्या क्या है। आप जब भी कोई भी कीवर्ड रिसर्च करो ना तो एक गूगल शीट बना लो और वहाँ पे जो भी कीवर्ड्स के आइडिया आए उनको लिस्ट आउट करते जाओ। क्योंकि अभी तो आता है कि हाँ ये काम करूँगा, लेकिन 2 दिन बाद वो सारे भूल जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप लिस्ट आउट करते जाओगे ना तो आगे कीवर्ड रिसर्च में वो हेल्प करेगा। उसके बाद जितने भी मैंने मेथड्स बताए ना उसको 1 by 1 यूज करके उस पर काम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपका माइंड ओपन होगा। और मॉडिफायर्स यूज करो, लाइक प्रीपोजिशन में इन और टू जितने भी बताया, अमेजन एफिलिएट वाले यूज करो, ABCD ये यूज करो, 1 2 3 यूज करो, और आपके दिमाग में जो भी आए वो यूज करो। और उसके डीप जाओ, टॉपिक को एक्सपेंड करते जाओ, उसमें देखो कि कहीं माइक्रो नीश मिल रहा है कि नहीं, एक टाइप के कीवर्ड्स मिल नहीं रहा है कि नहीं। उसके बाद उनके सर्च इंटेंट को देखो कि क्या मैं इसको फुलफिल करके इस पर ब्लॉग बना सकता हूँ कि नहीं। और जो भी कीवर्ड हो ना उनका कैपेसिटी मेथड से अपना कैपेसिटी चेक करना ही ज़रूरी है। क्योंकि केडी से आप रिलाय नहीं कर सकते हो कि केडी कम है तो रैंक करेगा, नहीं, आपको कैपेसिटी अपना चेक करना पड़ेगा और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद जो है कि गूगल ट्रेंड से कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है और कीवर्ड को कैसे वेरीफाई करना है,
तो मैंने शुरू में ही बताया कि बहुत इंडिया में एपीके चल रहा है, तो उस पर हम बात करते हैं कि गूगल ट्रेंड में कैसे वेरीफाई करना है। तो चलिए इसके लिए हम कहाँ पे चलते हैं, गूगल ट्रेंड पे चलते हैं। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड में चले जाना है। अब देखो एपीके के यहाँ बहुत सारे कीवर्ड है। मान लो बीडमेट है, ठीक है, बीडमेट डाउनलोड या बीडमेट एपीके है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ बीडमेट एपीके। ठीक है, अब इसको एक्सप्लोर करता हूँ और देखो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे 1 बाय 1 देखना है कि इसका ट्रेंड क्या है, पिछले 30 दिनों में कैसा रहा है। ये देखो, ये 30 के ऊपर रहे तभी काम करने लायक है। 30 के नीचे डाउन जाने लगे ना तो उसका कीवर्ड का ट्रेंड खत्म हो गया, उस पर काम करना नहीं है। लेट सपोज एक कीवर्ड है एसी रिपेयर, तो वो सर्च कब होगा, सिर्फ गर्मियों के दिन में ही सर्च होगा। आईपीएल है, आपको कीवर्ड रिसर्च में किसी भी टूल में सर्च करोगे आईपीएल तो उस पर लाखों करोड़ों का सर्च दिखा देगा, लेकिन वो सर्च कब रहता है, देखो आईपीएल है। ठीक है, तो लेकिन ये तो हमें पता है ना कि आईपीएल उसी टाइम होता है, तो इसलिए उस टाइम सर्च रहेगा। लेकिन बहुत ऐसे कीवर्ड होंगे ना, जैसे ये देखो 22 मिलियन है, तो वो सर्च अप्रैल में जब आईपीएल होगा तभी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे, वो गूगल ट्रेंड से वेरीफाई करेंगे। तो वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे बीडमेट देखो 30 दिन हो गया, उसके बाद 90 दिन देखो, तो ये ठीक ठाक ट्रेंड लग रहा है। 12 महीने तक देख सकते हो, ये ट्रेंड ठीक ठाक है, तो आप इस पे काम कर सकते हो। थोड़ा डाउन ही हुआ है, ठीक है। अगर यहीं नीचे खत्म की तरफ हो जाए तो इस पे काम करने लायक नहीं रहेगा। और कीवर्ड देख लेते हैं, जैसे BGMI एपी के डाउनलोड है 327 के, यहाँ इसका सर्च है। और इसका देख लेते हैं बीडमेट में क्या हालचाल है। अब देखो इसका ट्रेंड अचानक से यहाँ पे खत्म हो चुका है, देख रहे हो, खत्म हो चुका है। लेकिन इस पे 3 लाख सर्चेस दिखा रहा है। इस कीवर्ड पे अगर आप रैंक भी कर जाओगे तो इतना हाई लेवल का ट्रैफिक नहीं आ पाएगा। तो यही मैं बोलता हूँ कि आपको वेरीफाई करना ही होता है। अब लेट सपोज मैं कोडी ऐप पे काम पहले करता था 2017-18 में, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप 5 साल का डाटा दिखाता हूँ आपको 2017-18 का। यहाँ पे देखो कितना सर्चेज होता था, अब देखो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तो ये यूएसए का था, तो एक बार यूएस का भी डाटा दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे आपको डाटा चेक करना है। देखो ये खत्म हो चुका है, तो ऐसे ही आपको कीवर्ड को वेरीफाई कर लेना है। अब देखो वीडमेट है, ये रहा वीडमेट। अब इंडिया का देख लेते हैं। देखो इसका ट्रेंड एकदम सही चल रहा है, तो इस पे काम करने लायक है। लेकिन एपीके मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन देखो और कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज के अंदर आके यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो बीडमेट कैश, इस पे क्लिक करो तो और बहुत सारे इसके रिलेटेड कीवर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आप गूगल ट्रेंड के मदद से फाइंड कर सकते हैं। ट्रेंड से इनके कीवर्ड्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ट्रेंड ध्यान रखना 30 के ऊपर ही हो तो काम करने में मजा आएगा, उससे कम है तो दिक्कत है। और वो साल भर का आप ट्रेंड चेक कर लेना, ठीक है, और अपना दिमाग भी यूज करना है। देखिए अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है, अपने माइंड को ओपन करना है और बहुत सारे कीवर्ड देखना है, सारे मेथड को प्रैक्टिस करते रहना, रेगुलरली करते रहना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा के मैंने इसको बनाया है और ये काफ़ी अच्छा वीडियो है, बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें मैं प्रीमियम इन्फॉर्मेशन, नीश आइडिया और सारे फ्री थीम्स प्रोवाइड करता हूं, जो कि पेड होते हैं मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूं। बाई करके वहां पे शेयर कर देता हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।